like a Hellcat. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ केटीपी कृष्णा टीचिंग पॉइंट। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है हमारा पार्ट 11 चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा चैप्टर चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज क्या है, क्यों इसका यूज होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर और क्यों इसका कन्वर्जन किया जाता है, ये सब अच्छे से समझ लिया था एग्जाम्पल के थ्रू कि क्यों इसे इकोनॉमिक्स लेके आए, क्यों इसका यूज किया गया और हमें एट लास्ट इसका कन्वर्जन क्यों करना पड़ता है। सब चीजें लास्ट वीडियो में क्लियर करी है। पहले वो वीडियो देख लेना, तब इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो में केवल हम कन्वर्जन को लेकर बात करेंगे कि ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज अगर आपको गिवन है तो उससे रिगार्डिंग पेपर में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा और दूसरी चीज उसे आप कन्वर्ट कैसे करोगे अगर गिवन है। इसके 3 केस हैं। कितने हैं? 3 केसेस हैं इसके, लेकिन अभी हम पहला देख रहे हैं, इसके बाद दूसरा फिर तीसरा देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। ये वीडियो इन तीनों केसेस के ऊपर ही है। तो पहला केस क्या है, जब आपके पास ये एग्जांपल दिख रहा है, जब आपको ये एक सीरीज गिवन है, ठीक है, इसके अंदर जो आपके पास क्लास इंटरवल हैं, फर्स्ट और लास्ट वाले को छोड़ के, फर्स्ट और लास्ट क्लास को छोड़ के जितने भी क्लासेस हैं उनका जो क्लास इंटरवल है, मतलब कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास इंटरवल से मतलब क्या है मेरा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इनमें से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो इसमें भी 10 आएगा, इसमें भी 10 आएगा, इसमें भी 10 आएगा। तो यहां आप क्या देख रहे हो, ये यूनिफॉर्म है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10। तो ये बात ऊपर लिखी हुई है, देखो, इफ द गिवन क्लास इंटरवल एक्सेप्ट द फर्स्ट क्लास एंड लास्ट क्लास, मतलब कि जो क्लासेस गिवन है जिनका जो क्लास इंटरवल है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फर्स्ट क्लास और लास्ट क्लास को छोड़ के और जितनी भी क्लासेस हैं, अगर वो यूनिफॉर्म है, मतलब कि सेम है, ना बढ़ा ना कम हुआ, वही रहा, कांस्टेंट है, वी कैन अज्यूम दैट। उसके बाद क्या करना है, अगर आपको ये पता चल गया कि पहली क्लास को लास्ट क्लास को छोड़ के जो बीच की जितनी भी क्लासेस हैं ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के अंदर, उसके अंदर जो क्लास इंटरवल है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, देन आप क्या अज्यूम कर सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट क्लास इज सेम दैट ऑफ अदर क्लास। तो जो क्लास इंटरवल होगा फिर फर्स्ट क्लास में भी 10 का ही रहा होगा और लास्ट में भी 10 का ही रहा होगा। द पॉइंट इज दैट कि भाई हमने ये क्लासेस देखी, ठीक है, हमें ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज गिवन है, हमने देख लिया यहाँ पे फर्स्ट क्लास का हमें कुछ नहीं पता। अब वो बंदा जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ता है वो इसका कन्वर्जन कर लेगा, जिसे नहीं पता वो नहीं करेगा। अब हमें पता है कि इसका कन्वर्जन कैसे करना है, ठीक है, सपोज कर लो। तो फर्स्ट क्लास और लास्ट क्लास हमें अभी नहीं देखनी, कि हमें इसका पता करना है। पता करने के लिए हमें क्या देखना होगा कि आखिर गैप कितने का है इन क्लासेस के बीच में, जो क्लास बनाए गए हैं ग्रुप ऑफ नंबर्स के, उसके बीच में गैप कितना है, क्लास विड्थ कितनी है, क्लास इंटरवल कितना है, ठीक है ना। तो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, तो आप देख रहे हो 10-10 का इंटरवल चल रहा है, 10-10 के गैप से क्लासेस बनाई गई हैं। तो हमने ये देख लिया कि यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, सेम है। देन हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, देखो लास्ट वीडियो के अंदर एक एग्जांपल लिया था हमने जिसमें मैंने कहा था लेस देन 10 के लिए, अब अगर लेस देन यहाँ पे मान लो 20 है, अगर वो पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेस देन मान लो मैंने 50 लिख रखा है, ठीक है, और अगली ऑब्जर्वेशन है 50 to 60। तो यहाँ तो देख लिया हमने 10-10 का क्लास इंटरवल चल रहा है, लेकिन ऑब्जर्वेशन जो फर्स्ट वाले में फॉल हो रही थी लेस देन 50 जो मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर अगर 21 एक ऑब्जर्वेशन थी वो एक्सेप्ट थी कि वो सबसे लीस्ट थी, ठीक है, 50 से बहुत नीचे जाके थी, तो वो भी उसी में फॉल हो रही थी। तो दिक्कत ये आएगी कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन इतनी लीस्ट थी तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये 0 to 10 ही है या फिर वो 40 to 50 ही है, 40 to 50 ही है, क्योंकि उसमें तो 21 वाली ऑब्जर्वेशन भी फॉल हो गई ना। तो ये यहाँ पे इसीलिए वर्ड यूज होगा, हर एक बुक में लिखा हुआ है, केवल हम अज्यूम कर रहे हैं फॉर अवर फर्दर कैलकुलेशन, फॉर फर्दर यूज इन द स्टैटिस्टिकल टूल्स, केवल अजम्पशन ले रहे हैं कि फर्स्ट और लास्ट क्लास में भी फिर इंटरवल यही रहा होगा, एज अ कन्वर्जन के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है। अब इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे एट लास्ट वो देख लो कि आपको करना क्या है। क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, हर बार आया है ये, फाइनल में और हाफ अर्ली में, दोनों में। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इन द गिवन ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। हो सकता है आपको इन द गिवन सीरीज लिखा हो, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ना किया हो, तो लास्ट वीडियो में बताया था ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज को कैसे पहचानते हैं कि क्या कि वही ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज गिवन है या नहीं है।
तो यहां हमने देख लिया 10-10 का गैप चल रहा था। तो अगर यहां पे आपसे पूछेगा ना लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास की क्या आई, लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास की हो गई लोअर लिमिट, ये तो अपर लिमिट गिवन है आपको, अपर लिमिट बिकम द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल इन द एक्सक्लूसिव टाइप सीरीज, तो एक्सक्लूसिव में ही हमें कन्वर्ट करना है। तो ये अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट कितनी होगी, 0 होगी। 10 का गैप चल रहा है ना, तो 10 इसमें से माइनस कर दिए, तो पहुंच गए हम इसकी अब लोअर लिमिट पे। तो अब आती है अपर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास। अब लोअर लिमिट गिवन होगी हमें लास्ट क्लास की, वो है 40, ठीक है ना, और तो इसका मतलब 40 to 50 गया होगा, तो हमने यहाँ पे 50 मान ली। तो ये इसका आंसर है, बस 2 लाइन में। लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास की है, अपर लिमिट ये है। ये था पहला केस, जब जो गिवन क्लासेस हैं इन द मिड ऑफ द ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, जो क्लासेस आपको गिवन है उसके अंदर जो क्लास इंटरवल है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके वो कांस्टेंट है सबका, केवल फर्स्ट और लास्ट क्लास को छोड़ के, क्योंकि उसका आप पता नहीं कर सकते बिकॉज वी आर नॉट हैविंग द लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास, सो वी कैन नॉट कैलकुलेट द क्लास इंटरवल ऑफ दीज क्लासेस, दीज 2 क्लासेस ओनली। और मिड में जितनी भी हैं उनका हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर वो कांस्टेंट है देन ये अप्लाई कर देंगे हम। ये निकल आया इस तरीके से। अब देखते हैं अपना सेकंड। तो चलिए गाइस, अब हम देखते हैं अपना सेकंड केस, ठीक है ना, यूनिफॉर्म ट्रेंड। अब देखो इस केस के अंदर क्या है, पहला वाला केस क्या था, जिसमें यूनिफॉर्म थी क्लास इंटरवल, लेकिन यहां क्या होगा, यूनिफॉर्म ट्रेंड होगा क्लास इंटरवल का। मतलब जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आ रहा है बीच की क्लासेस का, फर्स्ट और लास्ट क्लास को छोड़ के, वो यूनिफॉर्म ट्रेंड में है। या तो सेम अमाउंट से बढ़ रहा होगा या बढ़ेगा ही, कम तो होने का सवाल ही नहीं तो क्लासेस बन ही नहीं पाएंगी ढंग से, क्योंकि वो अलग ही हो जाएगा, फिर उल्टा सीधा होगा, जिसमें हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि ऊपर लोअर लिमिट क्या होगी और लास्ट में अपर लिमिट क्या होगी। तो इसमें कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा होगा, ठीक है ना, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा होगा क्लासेस के अंदर क्लास इंटरवल। अब देखना कैसे, यूनिफॉर्म ट्रेंड ऑफ क्लास विथ ऑफ नॉन क्लास इंटरवल, जो आपको क्लासेस गिवन है अगर उनके अंदर जो क्लास इंटरवल निकल के आ रहा है वो यूनिफॉर्म ट्रेंड शो कर रहा है, मतलब कि एक में 10 है, उसके बाद 20 आ रहा है, फिर अगली क्लास का 30 आ रहा है, देन अगली का आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो, मन में सोचो। अगर मैं कह रहा हूं सेकंड क्लास है जिसका 10 आया है, फिर थर्ड वाली क्लास का आया है 20 और फोर्थ का आया है 30, तो फिफ्थ का क्या होना चाहिए, आप कहोगे 40। जब यूनिफॉर्म ट्रेंड शो कर रहा है 10 से बढ़ रहा है, देन 30 के बाद ऑफकोर्स 40 पे आएगा। तो यही अजम्पशन होगा यहां पे। इफ द गिवन क्लास इंटरवल एक्सेप्ट द फर्स्ट क्लास और लास्ट क्लास, उसका तो हमें पता ही नहीं है, वही पता करना है, आर शोइंग अ यूनिफॉर्म ट्रेंड, ट्रेंड की बात हो रही है, यहां कांस्टेंट नहीं कह रहा वो। पिछली बार मैंने क्या कहा था, यूनिफॉर्म है, जो क्लास इंटरवल निकल के आ रहा है वो यूनिफॉर्म है सारी क्लासेस का, फर्स्ट और लास्ट क्लास को छोड़ के। तो हम क्या कहते हैं, उसी के हिसाब से लोअर लिमिट और अपर लिमिट पता कर लेते हैं ऊपर नीचे की क्लासेस की, फर्स्ट और लास्ट की। तो अगर यहां पे ट्रेंड शो कर रहा है, देन वी कैन डिटरमाइन द लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास बाय एडजस्टिंग इट विद द ट्रेंड। अब हम पता कर सकते हैं या अज्यूम कर सकते हैं उसका एडजस्टमेंट करके, जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से। अब देखो कैसे, अब यहां पे भी क्वेश्चन अराइज होगा अगर एग्जाम में आपसे पूछे इस केस से रिलेटेड कि आप अपर लिमिट, एक सेकेंड, लोअर लिमिट बताओ फर्स्ट क्लास की और अपर लिमिट बताओ लास्ट क्लास की, अपर लिमिट लास्ट क्लास की, यही चीज पूछनी है उसे आपसे, आपको दोबारा बना के नहीं दिखानी, ये 1 या 2 नंबर में आना है और आपसे केवल यही पूछना है कि लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास की बताओ, अपर लिमिट लास्ट क्लास की। आपने क्या किया, साइड में लिख लिया यहां पे क्लास इंटरवल नाम से एक बना के कि इसका तो हमें कुछ पता ही नहीं है अभी, ठीक है ना। 10 to 30 में मैंने करा 30 - 10, देन ये क्या हो गया, ये आया 20, उसके बाद मैंने करा 60 - 30, देन ये कितना आया 30, फिर मैंने करा 100 - 60, तो ये कितना आया 40, और इसका भी हमें पता नहीं। तो ये क्या चल रहा है 20, 30, 40, ये इतने का गैप चल रहा है, इन दोनों में इतना गैप है। तो सोचो फर्स्ट वाले का कितना होना चाहिए, जब 20, 30, 40 ऐसे चल रहा है तो फर्स्ट में 10 का गैप होना चाहिए, 10 का क्लास इंटरवल होना चाहिए, दैट्स इट। तो ये क्लास, ये यहां पे अगर 10 का होगा, यहां मैं लिख देता हूं 10 का होना चाहिए। तो 10 का होने के लिए क्या चाहिए, 10 तो हमारे पास अपर लिमिट गिवन है, माइनस किसने, मतलब 10 में से कितना माइनस करें कि 10 मिल जाए फिर वापस से, तो ऑफकोर्स 0 होगी, इसका मतलब लोअर लिमिट यहां पे 0 होगी।
कई लोग अगर इसे ऐसे नहीं समझ पाते तो ऐसे मैथमेटिकली समझ लो भाई। यहां हमने लिख लिया यूनिफॉर्म ट्रेंड शो कर रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट वाले का हमने अज्यूम करके माना 10 मानने से क्या होगा कि अगर आप अपर लिमिट में से माइनस करोगे जो लोअर लिमिट अभी पता नहीं है हमें, तो वो 10 आना चाहिए। तो भाई सिंपल सी बात है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से पता कर सकते हो आप कि वो 0 ही होगा, ठीक है ना, सिंपल। और लास्ट वाली के लिए क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको 40 दिख रहा है तो हमने यहाँ कह दिया ये 50 होगा, ठीक है ना, 50 होगा। तो यहाँ पे हमें अपर लिमिट नहीं पता, तो यहाँ पे लिख दो x माइनस 100, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 150। आप इस तरीके से भी कह सकते हो, नहीं तो लोग सिंपली समझ जाते हैं। अब 50 का गैप आएगा तो 100 to 150 हो गया, तो अपर लिमिट क्या आ गई 150। तो डेट्स इट फॉर द सेकंड केस। आप ऐसे भी पता करके दिखा सकते हो कि इस तरीके से मैंने मान लिया 50 है, अज्यूम करके 50 का क्लास इंटरवल आएगा क्योंकि यूनिफॉर्म चल रहा है। क्लास इंटरवल निकालने के लिए होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट यहाँ पे गिवन नहीं है, इसलिए अपर लिमिट को मान लूंगा x, और x मानूंगा तो x माइनस 100, लोअर लिमिट करूंगा और तो x इज इक्वल टू 150 आएगा। ये हो गई हमारी अपर लिमिट। आप वैसे भी लिख सकते हो अपने दिमाग से, क्योंकि बहुत ईजी चीज है, नहीं तो आप ऐसे कैलकुलेशन करके भी दिखा सकते हो। डेट सूट्स यू बेटर, जो सही लग रहा हो। तो चलिए गाइस देखते हैं अपना लास्ट और थर्ड केस इसके कन्वर्जन का। इसके अंदर क्या है, डिफरेंट क्लास विथ ऑफ नोन क्लास इंटरवल। अब फर्स्ट और लास्ट क्लास को छोड़ के जो और क्लासेस है ना, उनका जो क्लास इंटरवल है, हर बार लिखता हूं यार मैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके जो है वो आ रहा है डिफरेंट। ना तो यूनिफॉर्म ट्रेंड शो हो रहा, ना ही वो कांस्टेंट है, मतलब वो यूनिफॉर्म भी नहीं है, एक जैसा भी नहीं है, ना ही कोई यूनिफॉर्म ट्रेंड है कि सेम अमाउंट से बढ़ रहा हो, सबका अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना। तो देन उस केस में क्या करना है, यही 3 केस है, इसके अलावा कोई केस नहीं आएगा एग्जाम में। यही है कि कोई टीचर अपने हिसाब से नहीं बना सकता, कोई केस जो दे रखे हैं सिलेबस में वही होंगे, 3 ही केस हैं। इफ द क्लास इंटरवल आर ऑफ डिफरेंट विद देन लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास कैन नॉट बी डिटरमाइंड। खुश हो गए होगे भाई कि इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सिंपल एक लाइन लिख के आनी है कि पता नहीं कर सकते। बस हाँ, ये क्लास इंटरवल निकाल के दिखा देना वहां पे। फर्स्ट वाले का पता नहीं कर सकते, सेकंड के अंदर आएगा 30 माइनस 10 20, 60 माइनस 30 आप तो कह रहे हो कि ट्रेंड आ तो रहा है भाई, गलत एग्जाम्पल लिखा है क्या आपने? नहीं भाई, ये देखो, ये 20 30 के बाद 20 टपक पड़ा, 85 80, यहाँ 5 हो गया, कोई ट्रेंड शो नहीं कर पा रहा, इसीलिए ना तो अपर लिमिट पता कर सकते हम और ना ही लोअर लिमिट। ये लिख के आ जाना है बस एग्जाम में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट करिए। विद इन हाफ एन आवर में आपको उससे रिगार्डिंग कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मेरी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।